चंद्रशेखर उर्फ चंदू, जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसने महक सिंह के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई है। मैं खतरा है आजाद समाज पार्टी की टीम से। मुझे या मेरे परिवार को या मेरी टीम के व्यक्तियों को कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, महक सिंह, ये तमाम लोग हो गए। ये जो शब्द साथियों अभी आपने सुने, जो शख्स वीडियो में बोल रहे हैं, जो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, और किससे बता रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद से। इनका नाम है लोकेश कटारिया, जो नेशनल भीम आर्मी के चीफ बताए जाते हैं। और इन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद और उनके गुंडों से उनकी और उनकी टीम की जान को खतरा है। अगर हमारे परिवार को, मेरी टीम को या मुझको कुछ भी होता है, उसके जिम्मेवार आजाद समाज पार्टी और उसके गुंडे होंगे। ये कहना है लोकेश कटारिया का, जो नेशनल भीम आर्मी के मुखिया हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का जो उन्होंने नाम लिया है, ये साथियों बहुत बड़ा सवाल निशान उनकी राजनीति और उनके ऊपर लगा रहा है। वैसे भी अभी भी समाज का उनके ऊपर विश्वास नहीं है, और इस तरह के जो वीडियो लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं, ये बताने के लिए साथियों काफी हो रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जो विश्वास बनना चाहिए, वो विश्वास समाज का वो नहीं जीत पाए हैं। और जो वो काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से कर रहे हैं, उन कार्यों पर अभी भी सवालिया निशान बने हुए हैं। पूरा वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद आपको आगे की बातें बताएंगे। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, मैं लोकेश कटारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी। साथियों, हाल में ही अभी हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी के कुछ गंदे मानसिकता के दलालों का उत्तराखंड में शटर गिराने का काम किया है, उनकी दलाली खत्म करने का बीड़ा उठाया है। उसी प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर उर्फ चंदू, जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसने महक सिंह के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता लंकेश्वर बाबा जी को अब शब्द बोले हैं महक सिंह ने, और महक सिंह सहित जो उसके साथ लगे हुए हैं, जो उसके चमचे हैं, वो लगातार धमकियों पर धमकियां हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर बाबा लंकेश्वर जी के परिवार को या बाबा लंकेश को या मुझे या मेरे परिवार को या मेरी टीम के व्यक्तियों को कुछ भी होता है, या कोई भी अगर हमें खतरा भी है, आशंका भी है, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमारे साथ ये कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो हमें खतरा है आजाद समाज पार्टी की टीम से, और खास करके ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर और महक सिंह, ये विनय रतन, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने समाज में गंदगी मचा रखी है, समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, समाज के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन की जगह, अधिकारी बनाने की जगह उन्हें गुंडागर्दी सिखा रहे हैं, तो उनके अंदर जहर घोल रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर हमारे साथ कोई भी दिक्कत होती है, तो इसकी जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, महक सिंह, ये तमाम लोग हो गए। और यही निवेदन है, अगर हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन बहरूपियों का पर्दाफाश हो। समाज को लूटने का जो काम कर रहे हैं, समाज की बहन बेटियों के कफन पर जो पैसा खाते हैं लोग, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। तो सुना साथियों आपने किस तरह से लोकेश कटारिया बाकायदा नाम लेकर किन किन से उनकी और उनकी टीम की और उनके परिवार की जान को खतरा है, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि साथियों उनको धमकियां मिली हैं, और ये जो धमकियां दी जा रही हैं, उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद और उनके जो गुंडे हैं, उनके द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में उनकी पार्टी, उनके संगठन के द्वारा जो गोरख धंधा किया जा रहा है, जो लोकेश कटारिया जी का आरोप है कि वो समाज की लाशों पर व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उसको बंद करने का काम उन्होंने उत्तराखंड में किया है। इसलिए ये जो आजाद समाज पार्टी है और इसके जो गुंडे हैं, वे लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने, उनका जो धंधा चल रहा है, बताया जाता है कि साथियों ये जो घटनाक्रम आप देखते हैं, जिन पर ये हो हल्ला मचाते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये साथियों एक पूरा का पूरा धंधा है। पुलिस प्रशासन के सामने विरोध किया जाता है, फिर
पीड़ित परिवार को मनाया जाता है और जो सेटलमेंट होता है यानी कि पैसों में जो सेटलमेंट होता है या जो राजीनामा होता है उसमें इन दलालों का दलाली होती है। इस तरह के जो आरोप है साथियों वो लगातार इन संगठनों पर जो हरकतें इन संगठनों के द्वारा की जाती हैं इनके ऊपर लगातार लगते रहते हैं। आप किसी भी राज्य में सुन लीजिए, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं इस तरह की घटनाओं को उठाने का काम करते हैं, इनको लगातार दलाल के नाम से ही पुकारा जाता है। मैं हर किसी को यहाँ पर साथियों गलत नहीं ठहरा रहा हूँ और ये जो आवाज उठाने वाले हैं इनको भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। आवाज उठाना जरूरी है लेकिन उस आवाज में ईमानदारी होना आवश्यक है। अगर आप ईमानदारी के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो साथियों उस मुकाम पर नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम पर आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि इस तरह की जो घटना है आप चाहते हैं कि इस तरह की घटना लगातार होती रहे। आप घटनाओं को बंद नहीं करवा रहे हैं बल्कि आप उनको बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस चलता रहे। इसलिए साथियों इन घटनाओं का लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन होता है और जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं इनके ऊपर लगातार बड़ा सवाल उठते रहते हैं। अब ये जो लोकेश कटारिया जी ने वीडियो में आकर साथियों बात कही है, लाइव आकर उन्होंने बात कही है, ये बातें उन्होंने उत्तराखंड के लिए कही है। उत्तराखंड में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो धंधा चलता है, ये समाज की लाशों पर अपना धंधा चलाते हैं, उसको हमने उजागर करने का काम किया है। इसलिए ये लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार साथियों आप आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके जो विरोध के वीडियो हैं आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते हैं और महीने 2 महीने में आपको कहीं ना कहीं से एक वीडियो या कोई पोस्ट ऐसी मिल जाती है जो चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी और उनके संगठन के खिलाफ होती है। ये जो विरोधी सुर है साथियों ये एकाएक नहीं उठ रहे हैं। जब वो इस संगठन को बना रहे थे तब भी उनके खिलाफ लोग थे और आज भी उनके खिलाफत में लगातार लिखा और बोला जा रहा है। ये उनकी जो ईमानदारी है उनका पूरा जो साथियों कार्य चल रहा है, जिस मिशन मूवमेंट की वो बात करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर वो पार्टी बनाई संगठन बनाया उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगाता है कि क्या वाकई जिस उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं उस उद्देश्य के लिए ही ये काम कर रहे हैं या फिर जो पहले साथियों मैंने आपको वीडियो में बताया और लोकेश कटारिया जी ने बताया, या फिर ये समाज की दलाली करने के लिए इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं। पहले ये सामाजिक संगठन चला रहे थे, अब इन्होंने राजनीतिक पार्टी के नाम से राजनीति करने की भी ठानी है और वो खुद उससे सांसद भी बने हैं, इनके पार्षद वगैरह भी जीत रहे हैं। लगातार समाज की जो राजनीति है वो साथियों कमजोर की जा रही है और समाज की जो सामाजिक ताकत है इस संगठन के माध्यम से वो भी कहीं ना कहीं अब कमजोर हो रही है। लगातार ऐसी जो बातें हैं वो लोग अब साथियों कहने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरह से वो चुनावों में प्रचार प्रसार करते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला उनके साथ जाता है। अभी आपने देखा यूएसए में वो एक बड़ी महंगी गाड़ी में वो घूम रहे थे, उसके ऊपर भी सवाल उठे कि भाई इस तरह की जो महंगी गाड़ी है वो इतनी जल्दी चंद्रशेखर आजाद जी के पास कैसे आ रही है और इस तरह की जो दिखावाबाजी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों कर रहे हैं। और एक सवाल साथियों या एक जो बड़ा आरोप है वो लोकेश कटारिया जी ने और लगाया है कि इनका जो संगठन है चंद्रशेखर आजाद जिस संगठन को लीड कर रहे हैं, चंद्र आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, इनके जो कार्य हैं वो कार्यकलाप हमारे समाज के नौजवानों को गुंडागर्दी सिखा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पर जोर दिया, ज्ञान पर जोर दिया, उसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उसके संगठन के लोग हमारे समाज को गुंडागर्दी में झोंक रहे हैं। ये बड़ा आरोप साथी लोकेश कटारिया ने लगाया है। आप लोग क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई इसमें है? क्या चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है या चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगातार लग रहे हैं उनमें धीरे धीरे उनकी जो परत है वो समाज के सामने आ रही है और उनकी जो असलियत है वो ऐसे लोग समाज के सामने ला रहे हैं? क्या आप लोकेश कटारिया जी की बात से सहमत हैं? जरूर अपनी जो राय साथियों कमेंट करके बताएं। और अब तक
चंद्रशेखर आजाद और उनके संगठनों के द्वारा जो कार्य आपने देखे हैं, क्या वाकई वो समाज को कोई नई दिशा दे पाए हैं, या फिर समाज के जो युवा हैं उनके चक्कर में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।